Hello and welcome back to our lecture series. This is Malik Samir and I am present in this lecture through CL Latif Sarras Academy, one of the fastest growing education platform. So लेक्चर सुनने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये फ्री लेक्चर सीरीज़ हर किसी बच्चे तक पहुंच पाए। ओके, तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि 15 मई एंड 22 मई को मॉक टेस्ट आने वाले हैं जो कि फ्री होगी। तो आपको क्या करना है, आपको लतीफ़ सर की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है और वो मॉक्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ओके, चलो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। आई होप कि आप सब एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। एज यू ऑलरेडी नो कि मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है रीजनिंग पे एंड आई हैव फिनिश्ड नंबर सीरीज़। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, आई विल बी फिनिशिंग एवरी टॉपिक इन वन शॉट। ओके, तो एक लेक्चर हर किसी का आएगा, उसमें सब कुछ कवर किया जाएगा और एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे जो विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी द ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के रेस्पेक्टिव, क्योंकि ब्लड रिलेशन से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि वंस आप मेरी लेक्चर्स, ये जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है ये मैं फिनिश करूंगा, तो आप एग्ज़ाम में इजीली 2 से 3 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो बना के आ जाओगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो वंस याद रखना है, उसके बाद जितनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ईज। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम इस टॉपिक को बड़े ही प्यार से, बड़े ही नज़ाकत से सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बच्चों, आज तक आपने क्या देखा है कि जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं लोगों के साथ या हमारे रिश्तेदार होते हैं, आज तक ना उनने सिर्फ आपके कान खाए होंगे कि क्या कर रहा है बच्चा, कितने नंबर आए इस क्लास में, क्या किया, अब क्या कर रहा है। तो आज यही जो हमारे रिलेशन है ये हमें एग्ज़ाम में अब मार्क्स दिलाएंगे। तो वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो आज ना इन रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली में ये ब्लड रिलेशन होता क्या है। ठीक है, इट्स ए ब्लड रिलेशन। फिर हमें एक जनरल देखना होता है कि रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन, एक पर्सन के साथ रिलेशन इसके साथ दी होती है बी के साथ। ठीक है, तो बी की सी के साथ दी होती है, चाहे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट है। तो आपको कोई भी रिलेशन वो पूछता है कि बताओ ए और डी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो ये पूछ सकता है, वो हम आगे देखेंगे कि इसमें ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उससे पहले आगे बढ़ने के लिए सम टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, किसी भी जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। ठीक है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस वो याद रखना है तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो डायग्राम। ठीक है, फैमिली ट्री। डायग्राम का मतलब क्या है कि आप विदाउट अपने क्वेश्चन को देखना है तो डायरेक्ट आप देखेंगे और आंसर बताएंगे, वैसे नहीं करना है। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट किए करना है। ठीक है, जिसने थोड़ा सा कभी पढ़ा है उसके लिए भी, और जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है उसको भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे फैमिली ट्री ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो फैमिली ट्री होता क्या है। ठीक है, फैमिली ट्री एक टाइप ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें एक ओवरऑल हम फैमिली दिखाते हैं। सपोज मेरा नाम है समीर। ठीक है, तो मेरा एक भाई भी है और एक बहन भी है। ठीक है, समीर मेरा नाम, मेरा एक भाई भी है, मेरा एक बहन भी है, और हम तीनों की कहीं से हमारे माँ बाप भी है, बाप। ठीक है, तो देखो मेरे भाई की भी, उसकी भी शादी हो गई है। ठीक है, उसकी भी वाइफ है, तो उसके भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उसके, वो भी आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, तो ये आपको नहीं लग रहा ये एक ट्री के जैसा है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सेम जनरेशन में होगा, जैसे कि
मेरा भाई और मेरी बहन, ठीक है, और उसकी वाइफ, हम सारे एक ही जनरेशन में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रोजनी है वो एक ही है, क्योंकि हमारे माँ बाप सेम जनरेशन से थे, तो हम एक जनरेशन नीचे आएगी। तो जब भी मेरे माँ बाप से मैं एक जनरेशन नीचे जाऊंगा तो हम आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम एक और जनरेशन नीचे जाएगी तो मेरे भाई बहन या मेरे बच्चे आ जाएंगे। आई होप कि मैंने अपनी फैमिली लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर किसी बच्चे को चाहता हूँ कि वो घर जाके सबसे पहले अपना फैमिली ट्री बनाए घर में, ठीक है। तो जैसे काइंड ऑफ ए ट्री, जैसे इसकी जड़ें हैं, जड़ों पे ये ट्रंक है, लीव्स है, टॉप है, तो ऐसे ये एक ट्री बनता है। तो ऐसे देखो, जो भी आपसे बड़े होंगे वो आपसे +1 ऊपर रहेंगे, और जो भी आपसे नीचे रहेंगे वो -1 नीचे रहेंगे, एक जनरेशन नीचे। और जो सेम जनरेशन के होंगे वो सेम लेवल पे रहेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आए कि ये फैमिली ट्री होता क्या है। सिंपल, मैं, मेरा भाई बहन, हम किससे, मेरा हमारे माँ बाप है वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, दिस विल रिप्रेजेंट +1, हमारे से एक जनरेशन ऊपर। और मेरे भाई बहन के जो बच्चे हैं वो एक जनरेशन नीचे आएगी। तो दिस इज अ ट्री। आपको नहीं लग रहा ये एक ट्री की तरह बन रहा है? तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना ही करना है, उससे आपके क्वेश्चन ईजी से निकल जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, एवरी जनरेशन शुड बी ऑन न्यू लाइन, शुड बी ऑन न्यू लाइन। सर ये क्या बता रहे हो? देखो, एवरी जनरेशन शुड बी न्यू लाइन, जैसे मैं आपको बनाया कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ठीक है, सिस्टर। हम देखो एक ही जनरेशन है ना, तो हम सेम लाइन पे आएंगे, दिस इज द लाइन, हम इसी लाइन पे आएंगे। हमारे जो माँ बाप है वो भी सेम जनरेशन से, सेम जनरेशन है, तभी तो उनकी शादी हुई ना, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की जनरेशन से हम आए, तो वो अपनी एक लाइन पे आएगी। अब ये नहीं कि हम ये मेरे माँ बाप है और यहाँ पे मैं अपने को खुद को रख दूँ, मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, तो ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट माना जाएगा, क्योंकि हम सेम जनरेशन से नहीं है। तो वो ये बता रहा है कि एवरी जनरेशन शुड बी ऑन ए न्यू लाइन, हर कोई जनरेशन एक नई लाइन पे आना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन अलग है, ये एक लाइन पे आएगी, उसके बाद इनके बच्चे वो इन लाइन के आए, और इसके बाद इन हमारे बच्चे वो तीसरी लाइन पे आएंगे। आई होप कि आपको समझ आए कि एवरी जनरेशन, हर कोई सेम जनरेशन शुड बी ऑन ए न्यू लाइन। शाबाश, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आए। ओके, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है जो यूज ऑफ सिंबल्स, ठीक है। यूज ऑफ सिंबल्स में देखो क्या आता है। यूज ऑफ सिंबल्स में सिंपली आता है कि आपको क्या करना है, मेल, ठीक है, फीमेल की एक फिक्स्ड सिंबल आपको लेना है। जो भी लोगे, बड़े सारे बच्चे डिफरेंट तरीके और बड़े सारे ट्यूटर डिफरेंट सिंबल्स बताते हैं, ठीक है। तो मैं अपना तरीका बताऊंगा। मेल की अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फीमेल की अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। फादर और सन डॉटर, सन/डॉटर, इनकी एक अलग साइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो मैरिड कपल होगा उनकी एक अलग साइन होगी, ठीक है। तो हर कोई रिलेशन हम डिफरेंट डिफरेंट साइंस में बताएंगे। ऐसे बड़ी सारे साइंस है, मैं आपको टोटल 3 साइंस बताऊंगा, आपको वो याद रखनी है, तो यू विल बी एबल टू डिराइव एवरी रिलेशन। क्या बताना है, देखो मैं क्या करता हूँ काम, जो भी मेल आएगा, याद रखना मेरी बात, उसको मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा, जब भी फीमेल आएगी उसको मैं माइनस रखूंगा, ठीक है। सपोज रोहन इज अ मेल, तो मैं लिखूंगा रोहन, उसके ऊपर ऐसे रखूंगा, ठीक है। सब मनीषा इज अ फीमेल, मैं उसके ऊपर ऐसे रखूंगा। तो ये मैं ऐसे याद रखूंगा। तो जब भी मेल आएगा मैं प्लस रखूंगा, जब भी फीमेल आएगा मैं माइनस रखूंगा। देखो अब क्या आएगा, देखो समझना मेरी बात। इफ, ठीक है, अगर मैरिड कपल है, ठीक है, सपोज ए मेल है, उसकी शादी मैरिड टू बी, बी फीमेल है, तो मैं जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए और बी को, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा,
एरो बनाऊंगा इनके बीच में। याद रखना, याद रखना। दिस इज डोंट, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये मैरिड कपल है। आई होप कि आपको ये सब यार, जब भी मैरिड कपल की बात करूँ तो मैं ये एक एरो ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। सपोज ए एंड बी ब्रदर सिस्टर है, या सिस्टर सिस्टर है, या ब्रदर ब्रदर है, ठीक है। तो मैं ए और बी को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब चाहे ए लड़का हो, बी भी लड़का हो, ठीक है, या ए लड़की हो या बी भी लड़की हो, फिर सिस्टर सिस्टर होगी, ठीक है, सेम जनरेशन है ना। तो मैं इनके बीच में ऐसे रखूंगा, दैट मीन या तो ये भाई भाई है, या तो भाई बहन है, या तो बहन बहन है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन क्या होगा, ठीक है। हाँ, कपल के लिए तो कंपलसरी एक प्लस और एक माइनस, लेकिन उनके बीच में ये इंपॉर्टेंट है कि मैं एरो ऐसे बनाऊंगा, और जब भी मैं ए और बी को दिखाऊंगा कि वो भाई बहन है, तो मैं ये सिंपल सी एक लाइन इनके बीच खींचूंगा, ठीक है। अब देखो, सपोज ए और बी, ठीक है, मैरिड कपल है, और इनका जो बच्चा है वो सी है, एंड दैट इज अ फीमेल, ठीक है। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? ए और बी का जो बच्चा है वो सी है, वो सी है और वो फीमेल है, या वो मेल है, तो ऐसे मतलब इनका बेटा। तो जनरेशन ऊपर, ठीक है, ए प्लस बी मैरिड, और उनका बच्चा सी, ठीक है। अब सी का, इनका एक और बच्चा, इनका एक और बेटा है डी, वो लड़का है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। इनका एक और बेटा है दैट इज ई, वो भी लड़का है। आपको मेरी बात समझ आई? मैरिड नीचे, ये बाई बाई बाई, ये तीनों आपस में बाई बाई हुए, ठीक है। ये दो आपस में मैरिड कपल हुए, और इनके बच्चे ई सी और डी है। अब डी ने शादी की, उसकी बीवी ई है, तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। आई होप कि आपको ये नोटेशन समझ आएगी, क्वेश्चंस में इजीली मैं समझा पाऊंगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। बस आपको ये दो नोटेशन याद रखनी है कि अगर ए और बी आपस में मैरिड है तो उनके बीच में ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर वो भाई बहन है तो ये रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ, अगर सी ए और बी का बेटा है तो सी नीचे आएगा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन नीचे खींचूंगा। अगर इनका ई भी बेटा है तो यहाँ से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। अगर डी भी है तो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नो यूजलेस रिलेशन। यूजलेस रिलेशन मतलब आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, BFF, बेस्ट फ्रेंड वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे काम में नहीं आती है। यहाँ पे जो दुनिया में एग्जिस्टिंग कर रही है रिलेशनशिप बाय ब्लड, क्योंकि लिखा ही है ब्लड रिलेशन, वही सब आपको डिस्कस करनी है। आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और जुमले के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। 6 टिप ये है कि सबसे पहले ड्रा यूर ओन फैमिली ट्री, यूर ओन फैमिली ट्री। सारे बच्चे काम करेंगे, सबसे पहले अपना फैमिली ट्री ड्रा करेंगे घर में जाके। जैसे कि मैं अपना फैमिली ट्री ड्रा करता हूँ, मेरे पापा है और मेरी मम्मी है, जो उसे मैंने पहले भी किया, ठीक है। उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, सैम, समीर, ठीक है, और मेरा भाई है, और मेरी बहन है, ठीक है। मेरे भाई की भी शादी हो गई है, उसकी वाइफ है, और मेरी बहन की भी शादी हो गई है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, उसका हस्बैंड है, ठीक है। तुम्हारा भाई भाई सिंगल है, वो भी सख्त, ठीक है। तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो उनके बच्चे हैं, जो मेरे बहन है उसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, तो माइनस, वो आपस में बहनें होगी, माइनस एक का नाम आयशा, एक का नाम आयरा, ठीक है। तो मेरे भाई के भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम अनमता, ठीक है, वो लड़की है, और उसका छोटा भाई, ठीक है, उसका नाम शाजू है, ठीक है। तो वो भाई बहन हो गए। आपको मेरी बात समझ? तो दिस इज माय फैमिली ट्री। मेरे माँ बाप, उनके उसके हम 3 बच्चे, मैं,
मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, और मेरे बहन की भी शादी हो गई है, मेरे भाई की भी शादी हो गई है, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, एक दोनों लड़कियां हैं, तो मैंने ऐसे माइनस माइनस किया, एक लड़का एक लड़की, तो मैंने दिस इज़ हाउ फैमिली ट्री इज ड्रॉन। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे घर जाओगे और अपने फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डोंट जज जेंडर ऑन नेम। सपोज वहां पे लिखा है राहुल, तो आप अज्यूम नहीं कर लेना कि ये मेल ही है। नो, जब तक कहीं मेंशन ना होगा कि राहुल मेल है, ठीक है, तो राहुल फीमेल भी हो सकता है। तो ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल लिखा है प्रीति, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है हुमा, ठीक है, दैट डजंट मीन कि ये लड़की है, ये लड़का भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ भी लिखा होगा, हुमा होगा लिखा, प्रीति होगा लिखा, तो जब तक लिखा ना होगा कि ये लड़की है, तब तक आप इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लड़का है कि लड़की है। जेंडर डिफाइन होना चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेम आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगला, अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या है? फादर ऑफ मदर, ग्रैंड फादर, फादर ऑफ मदर ऑफ, देखो ये सब चीज़ें तो आपको याद ही होगी। हाँ, वीडियो को पॉज कर लेना और इन सबको एक बार देख लेना। फादर इन लॉ ऑफ फादर, उसे ग्रैंड फादर कहते हैं। ब्रदर ऑफ फादर, उसे अंकल कहते हैं। सिस्टर ऑफ फादर या मदर, उसे आंट कहते हैं, ठीक है। ब्रदर या सिस्टर ऑफ मदर, उसे मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट कहते हैं। फादर ऑफ, उसे फादर इन लॉ कहते हैं। मदर ऑफ वाइफ, उसे मदर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। फादर मदर, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क इसको रखे आप, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट ही ही इज द फादर्स, ही इज द फादर्स या मदर्स ओनली सन, दैट मीन्स ये आपके बारे में बात कर रहा है, दैट्स इट। आप, ये आपके बारे में बात कर रहा है, वन सेल्फ, ये आपके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन में कैसे इंटरप्रेट होगा मैं आपको बताऊंगा खुद, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा दैट राहुल, राहुल इज हिज मदर इज ओनली सन, दैट मीन यू आर राहुल, और अब आप क्वेश्चन से आगे जा रहे हो, ठीक है। कि मतलब ये आपके बारे में, वन सेल्फ, उसी के बारे में या आपके बारे में बात कर रहा है। तो जब भी वो वन सेल्फ की बात करेगा तो समझ लेना कि ये आप ही को बता रहा हो कि आप ही हो, जो भी हो, तो वन सेल्फ की बात कर रहा है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखनी। और ये सन ऑफ ब्रदर या सिस्टर को नेफ्यू कहते हैं, या डॉटर को नाइसी कहती हैं। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया ये याद रखना है कि जब भी वो कहेगा मदर्स या फादर्स ओनली सन या ओनली डॉटर, दैट इज टॉकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन में कैसे इंटरप्रेट होगा मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता होगी, और अगर नहीं पता होगी कि तो आप इनको 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करोगे और सबसे पहले इन रिलेशन को एक बार ओवरव्यू देखो, याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। मे बी मैं थोड़ा सा तेज़ जाऊँगा बिकॉज लेक्चर शायद बड़ा हो सकता है, तो बच्चे फिर बोर हो जाते हैं, ठीक है। मैं भी अपने टाइम पे होता था जब मैं अटेंड करता था। हाँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, तो आई हैव टू फिनिश इट, और मैं कोई भी इसमें लूप होल नहीं रखना चाहता। आपको कहीं भी कोई लेक्चर में कमी नहीं मिलनी चाहिए। चलिए फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलो कि 3 टाइप के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से आते हैं। एक तो पॉइंटिंग टाइप आता है, क्या बोलता है वो मैं अभी बताऊंगा। दूसरा डायरेक्ट रिलेशन की तरफ आता है, और तीसरा कोडेड आता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, जब आप ये लेक्चर अटेंड करोगे, आप एग्जाम में दो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो इजीली बना के आ जाओगे। पॉइंटिंग में वो क्या बोलता है, वहाँ पे कोई भी रिलेशन आपस में डिफाइन नहीं होती है। हाँ, वो बोलता है कि समीर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, समीर इज इंट्रोड्यूसिंग डैश डैश, वो किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। काइंड ऑफ पजल वो आपसे बोलता है।
तो उसको टैकल करने का तरीका क्या है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको अभी सिखाऊंगा। दूसरा होता है डायरेक्ट रिलेशन, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी आपस में हस्बैंड है, उनका कोई बच्चा है, उस बच्चे का ये है, बताओ ए और डी का आपस में क्या रिलेशन है, या कुछ भी वो पूछेगा। ठीक है, कोडेड क्या होता है, कोडेड एक फॉर्म होती है जहाँ पे वो कोडेड रिलेशन रखता है, तो आपको क्वेश्चन में उन कोड की मदद से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्जांपल ए स्टार बी का मतलब होता है ए इज फादर ऑफ बी, ऐसे ही बोलेगा ए हैश बी इज सिस्टर ऑफ बी। तो ऐसे ऐसे वो कोड रिलेशन में क्वेश्चन बोलता है। जैसे मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन में क्या पूछता है। पॉइंटिंग में क्या पूछता है कि वो किसी पिक्चर की तरफ पॉइंट करता है या किसी को इंट्रोड्यूस करता है, तो दैट इज अ पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकता है। और डायरेक्ट रिलेशन में क्या बोलता है, दो चार बंदों में आपस में रिलेशन दे देता है, तो आपको कोई भी रिलेशन से वो पूछ सकता है। जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो जो टाइप 2 है वो ये क्वेश्चन मैं आपको इस फ्रेम में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एग्जाम की सबसे बड़ी बात वो होती है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से स्ट्राइक होता है। बस ये 3 टाइप जो मैंने आपको सिखाए वही आपको याद रखने हैं। तो चले, ये टाइप 2 है, तो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, आपको हमेशा डायरेक्ट रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, जो हमें डायरेक्ट रिलेशन मिले, और फैमिली ट्री तो ड्रा करना ही करना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। डी इज बीज फादर, डी इज बीज फादर, डी इज देखो बी इज फादर। ठीक है, डी किसका फादर है, बी का। दैट मीन डी क्या है, वो उसका जेंडर मेल है। ठीक है, तो डी किसका फादर है, देखो फादर तो है वो बी का, इसका मतलब इसकी शादी हुई होगी। अभी मुझे नहीं पता इसकी शादी कैसी हुई। सो डी किसका फादर है, शाबाश, ऐसे देखो डी इज बी इज फादर, तो बी का बाप है। ठीक है, अब इसका कोई बाप होगा तो कोई माँ भी तो होगी। ठीक है, बी इज सी सिस्टर। ठीक है, दैट मीन्स बी फीमेल है और ये किसकी सिस्टर है, सी की। ठीक है, बी सॉरी बी सॉरी 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 देखो बी इज सी सिस्टर इन लॉ, अभी आप इसको छोड़ो, एंड ए इज डॉटर। ठीक है, देखो जो बी है ना, बी 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 इज देखो बी इज सी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दैट मीन्स जो बी है, बी इज बी फिर फीमेल है। आई होप कि आपको समझ, बी इज सी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ किसको कहते हैं, सिस्टर इन लॉ उसे कहते हैं जो आप जो किसी बंदे के भाई की वाइफ होगी। दैट मीन्स इसका जो बी का बीज हस्बैंड का जो बाई होगा उसी की ये बाबी होगी। तो आई होप कि आपको ये रिलेशन यहाँ पे समझ आया। अगर आपको यहाँ से ये समझ भी नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछता है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। तो योर आंसर ए डी की वाइफ है, योर आंसर शुड बी वाइफ, सिंपल। तो ये तभी इसने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है अच्छे से, क्योंकि उसको पता था कि बच्चा इसी सेक्शन में से आंसर निकाल सकता है। आई होप कि आपको समझ आया कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे पॉज करें और फिर क्वेश्चन को डिफाइन करें। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज मदर, सबसे पहले मैं क्या फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, क्या ए इज मदर, ए इज मदर। अगर ए की मदर लिखी हुई है तो वो फीमेल ही होगी ना, तो चलो ए इज मदर, ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ये किसकी सिस्टर है, शाबाश, इज ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, इज सिस्टर ऑफ बी। हमें नहीं पता बी मेल है कि फीमेल। ठीक है, समझ आई। ए इज मदर, ये ए की मदर है, इज सिस्टर ऑफ बी, तो मैंने ऐसे रिलेशन बनाया, ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी। कौन, ए इज मदर, ये किसकी डॉटर है, डॉटर ऑफ सी, तो मैं ऐसे लिखूंगा सी। अब सी की भी शादी हुई होगी ना, अब ये भी नहीं हमें पता कि सी मेल है कि फीमेल है, हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, एंड डॉटर ऑफ सी, डी इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, तो अब बी ने भी शादी की होगी, तो बी की डॉटर कौन है, शाबाश, डी इज, शाबाश, डी इज डॉटर ऑफ बी,
डी इज डॉटर ऑफ बी। आई होप कि आपको समझ आए। डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई। और किसकी सिस्टर है? सिस्टर ऑफ ई। हमें ये नहीं पता कि ए का जेंडर क्या है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। हमें अब बताना है कि सी और ई का आपस में कनेक्शन क्या है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मैंने क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया। मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा, ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ये बी की सिस्टर है, दैट मीन्स ये इसका जेंडर फीमेल है। एंड डॉटर ऑफ सी, एक डॉटर ऑफ सी मतलब एक जनरेशन प्लस वन, एंड डॉटर ऑफ सी एक जनरेशन। और डी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज डॉटर ऑफ बी। तो डी ने बी ने भी शादी की होगी, तो मुझे नहीं पता किसके साथ की हुई, तो डॉटर है इसकी डी। ठीक है, डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई। और किसकी सिस्टर है? सिस्टर ऑफ ई। सेम जनरेशन। आपको समझ आ रहा है मैं फैमिली ट्री कैसे बना रहा हूँ। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। देखो हमें कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया है। देखो सबसे पहले ये देखो कि ई और सी तक कितने जनरेशन का डिफरेंस है? एक जनरेशन और प्लस वन। तो सी और ई तक पहुंचने की, ई से अगर मैं सी तक पहुंचूं तो मुझे प्लस टू जनरेशन। ठीक है, देखो हमारे माँ बाप हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं, तो हमारे जो नाना दादी होती है वो हमसे दो जनरेशन ऊपर होती है। दैट मीन्स ये जो सी है या तो इसका नाना है या तो दादा है। अब देखो अब हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो दैट मीन्स या तो ये ग्रैंड मदर है या तो ये ग्रैंड फादर है। तो दैट विल बी द आंसर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, पर आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ये मैंने क्या बताया था आपको, ये वो पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चंस, चलो ये मैं आपको बात पे कराऊंगा। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एम इज सन ऑफ पी। एम इज सन किसका है? पी का। अब पी ने शादी तो की होगी ना, अभी हमें पी का जेंडर नहीं किया। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। शाबाश। क्यू इज, शाबाश, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। दैट मीन्स ओ से क्यू तक अगर मुझे जाना है तो मुझे प्लस दो जनरेशन नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। हु मतलब ओ। ओके, ओ हु इज हस्बैंड ऑफ पी। दैट मीन्स हु इज हस्बैंड ऑफ पी? ओ। आपको समझ आई? क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। ओ उसके बाद बोलता है हु मतलब उसी की बात कर रहा है, ओ की बात। हु इज हस्बैंड ऑफ पी। तो पी तो हमें पता नहीं था, दैट मीन्स अगर ओ हस्बैंड है तो पी फीमेल होगी। ठीक है, तो ये इनका बन गया हमारा ये रिलेशन। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। बताओ जी, आपको यहाँ पे जाना भी नहीं, क्या बोलता है? क्यों इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यों इज, तो अगर एम ने शादी की होगी तो उसका कोई बच्चा होगा, दैट मे बी क्यों। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई डिफिनेशन नहीं है। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में पूछता है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। सीधी सा क्वेश्चन है, एक जनरेशन नीचे जाने तो एम रिलेटेड टू ओ। यहाँ पे ओ रिलेटेड टू एम नहीं बता रहे, एम ओ का क्या लगता है? सन लगता है। सिंपल सी बात है, आंसर। जो चीज़ें नहीं हो रही उनके बारे में नहीं पूछो, आप फैमिली ट्री बनाते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स एंड ब्रदर्स, ब्रदर्स। तो एक्स एंड वाई दोनों मेल है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। आर इज द फादर ऑफ वाई। 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 देखो हमें ना यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं लेनी है। क्या नेगेटिविटी नहीं लेनी है कि क्या पता आर ने दूसरी शादी की होगी तो वो वाई का होगा, एक्स का नहीं होगा। नो, डायरेक्ट रिलेशनशिप। मैंने पहले बोला अनवांटेड रिलेशंस नहीं लेनी। तो अगर आर फादर है वाई का तो आर फादर होगा एक्स का भी, सिंपल सी बात है। तो अगर वो फादर है तो उसकी कोई वाइफ भी तो होगी, हवा में तो बच्चे नहीं ना आएंगे। ठीक है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस जो है, जो एस है वो ब्रदर है टी का। हम थोड़ा यहाँ पे अलग बनाएंगे, एस इज द ब्रदर ऑफ टी।
एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मैटरनल अंकल क्या होता है? जो इसकी माँ का भाई होगा वो एक्स का अंकल होगा। तो सपोज यहाँ पे इसने किसी के साथ शादी की होगी, उसको मैं माइनस में रखूंगा, और उसका भाई कौन है? एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो ये एस है, ये प्लस है, ठीक है। तो एक्स का मैटरनल अंकल कौन आया? ठीक है, ये आपस में भाई बहन है। शाबाश। शाबाश। एक्स का एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो अगर ये एक्स का मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल क्या होता है? माँ का भाई। इसकी माँ का भाई कौन है? एस। तो आगे ना इसका मैटरनल अंकल। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। शाबाश। S is the brother of T and maternal uncle of X. What is T to R? ठीक है, what is T to R? शाबाश। अब देखो मेरी बात, S is the brother of T, that means जो ये फीमेल है ये T ही है, ये T ही है, क्योंकि ये इसी का भाई है। तो हाउ व्हाट इज T to R? T R को क्या लगती है? इसकी वाइफ लगती है, इसकी वाइफ लगती है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा एस इज द ब्रदर ऑफ टी, तो क्या पता टी कोई और होगा। ठीक है, ठीक है, क्या पता टी कोई और होता, और फिर क्वेश्चन में दिया होता व्हाट इज टी टू आर, और फिर आंसर में वाइफ भी होगा और कांट से भी एक ऑप्शन होगा, तो आप वही आंसर टिक करोगे। आप उस वक्त वाइफ को टिक नहीं करोगे, क्योंकि इसने क्या लिखा है? एस इज द ब्रदर ऑफ टी, लेकिन इसने कहीं पे डिफाइन ये नहीं किया है कि टी इज द वाइफ ऑफ आर। अब हमने ऑप्शंस में देखा कि कांट से तो नहीं लिखा है, ब्रदर तो हो नहीं सकता, सिस्टर भी नहीं हो सकता, मदर भी नहीं हो सकता, तो फिर आंसर हमारा टी ही है। प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो एस टी का भाई है, तो या तो टी कोई और है, या तो टी यही आर की वाइफ है। अब क्वेश्चन में आंसर में हमने देखा कि कांट से तो कहीं लिखा ही नहीं है, कांट से भी है और वाइफ भी है, कांट से तो लिखा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर वाइफ होगा। अगर आपका आंसर में कांट से लिखा होगा तो आप उसी को टिक करोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप कि बच्चों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम कांट से क्यों कहेंगे। कांट से हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये एस तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता ये टी का कोई और भाई हो या कोई और बहन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं कांट से का ऑप्शन नहीं है, तो या तो ये टी कोई और है, या तो ये यही बहन है जिसका ये भाई है। तो आप क्वेश्चन में जब सीधा सीधा लिखा है कि वाइफ आंसर है, तो वाइफ ही आंसर आएगा। अगर कांट से होगा तो आप कांट से को टिक करोगे। आई होप कि आपको ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन लाए ये मैडम चुन चुन के मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को पहले आराम से देखा करो, कोई बात नहीं। एम इज द सन ऑफ पी, डायरेक्ट जो लिखा है वो करो। एम इज द, शाबाश, एम इज द सन, सन लिखा है तो पहले रिलेशन डिफाइन हुआ, ठीक है। एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी, पी की शादी हो गई होगी। मैं पहले ऐसे हमेशा दो गुने दो दो रिलेशन बनाओ, दो को रिलेट करते चलो, ठीक है। तो जब भी आपको बोले कि किसी की शादी होगी तो पी बनाओ, क्या पता साइड पे कोई और भी हो, वो तो होगा ही होगा। एम इज द सन ऑफ क्यू, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ की, ओ का कोई बच्चा होगा, शाबाश। ओ का, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ का कोई बच्चा होगा, ठीक है। उसका एक और बच्चा होगा, उसका एक और बच्चा होगा, वही क्यों होगा। तो +2 -2 नीचे जाना है, तब जाके -1 ओ का कोई रिलेशन क्यों के साथ है। क्यों इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु, कौन, ओ, ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, शाबाश शाबाश। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। आई होप कि आपको समझ आया, ठीक है। तो दैट मीन्स इनका बच्चा एम है। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, सन। मुझे तो आगे जाना ही नहीं, आंसर
आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ सॉरी सन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखो चलो इस क्वेश्चन पे। ए इज बीज डॉटर, ए इज ए इज बीज डॉटर, बी की दैट मीन्स ए फीमेल है, ए फीमेल है, ये किसकी बेटी है, बी की, तो बी ने शादी भी की होगी। बी इज सीज मदर, बी इज सीज मदर। अगर बी सी की मदर है दैट मीन्स या तो वो ए का भाई होगा या तो वो ए की बहन होगी। ठीक है, डी इज सीज ब्रदर, डी इज सीज ब्रदर। मैं ए के रिलेशन बना रहा हूँ, ये देखो ए सीज डी इज ब्रदर। ठीक है, सॉरी क्या लिखा है, डी इज सीज ब्रदर, दैट मीन्स डी मेल है। ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बताओ ब्रदर, सिंपल। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का भाई है, सिंपल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, ए इज बीज डॉटर, ए इज बीज डॉटर। ठीक है, बी इज सीज मदर, बी इज सीज मदर। ठीक है, एक ही जनरेशन में रखा ना। डी इज सीज ब्रदर, डी इज सीज ब्रदर। सो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का भाई है। अगर इसने लिखा होगा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, फिर क्या आता, ए डी की सिस्टर होगी, देन द आंसर विल बी सिस्टर। ये हमेशा याद रखना कि वो किसको किसके साथ रिलेट करता है। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं लेकिन यहाँ पे फंस जाते हैं कि क्वेश्चन को आंसर कैसे मार्क करें। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, जितने भी मेरे बच्चे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसके साथ ही जो हमारा टाइप 2 था जिसमें हमें रिलेशन बिटवीन द वेरियस देके होती है, बिटवीन द वेरियस रिलेशंस देके होती है, तो हमें आंसर देना पड़ता है क्योंकि रिलेशन आपस में क्या है। अब एक और टाइप है, दैट इज द पॉइंटिंग टाइप। मैंने बोला था पॉइंट करता है या इंट्रोड्यूसिंग टाइप इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, तो बच्चों को चाहिए कि थोड़ा कंसिडर रहे इस टॉपिक पे। तो इसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले आया है कि क्वेश्चन कैसे वो पूछ सकता है। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट्स, ये टाइप 1 है। ठीक है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। आशा को गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भास्कर सेड, हु इज भास्कर, इज्यूम कि आप भास्कर हो। ठीक है, इज्यूम कि आप ही भास्कर हो। भास्कर क्या कहता है, हर फादर, किसका फादर, आयशा का फादर। इसने यहां पे कहीं नहीं लिखा कि आयशा फीमेल है। अभी आयशा, शाबाश, मैंने यहाँ पे क्या पता, इंट्रोड्यूसिंग टू आयशा। ठीक है, आयशा को गेस्ट से इंट्रोड्यूस करते, भास्कर क्या बोलता है, शाबाश, भास्कर क्या बोलता है, हर फादर, आयशा का फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, इज द ओनली सन। आयशा का फादर कौन है, सपोज दैट इज मेल कोई होगा, उसका जेंडर प्लस होगा, और उसकी वाइफ जो होगी फीमेल, दैट इज आयशाज मदर। अब आयशा फीमेल है, क्यों, क्योंकि बोलता है हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जब भी मैंने ओनली बोला था, ओनली सन मैंने बताया था, ओनली सन या डॉटर, दैट इज टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ, दैट इज टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ, तो वो खुद के बारे में बात करता है। दैट मीन्स भास्कर ही इसका फादर है, दैट मीन्स भास्कर ही इसका फादर है। इसका आंसर डी आएगा कि भास्कर, आयशा रिलेटेड टू भास्कर, तो आयशा भास्कर की डॉटर है। क्यों, क्योंकि वो बोलता है इंट्रोड्यूसिंग टू आयशा, भास्कर क्या बोलता है, हर फादर, इसका जो बाप है, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जब भी मैंने कहा था कि ओनली की बात आएगी तो दे आर टॉकिंग अबाउट और ओन सन, वो खुद के बारे में बात करता है। कौन, दैट मीन्स खुद के बारे में कौन बात करता है, भास्कर।
भास्कर यही कहता है कि मैं अपने बाप का एक लौता बेटा हूँ और मेरी ही बेटी आयशा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो भी इंट्रोड्यूसिंग टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें यही होगा, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो वो खुद के बारे में ही बात करता है। कौन खुद के बारे में ही बात करता है? भास्कर, कि जो आयशा है इसका बाप कौन है? भास्कर ही है, क्योंकि वो खुद के बारे में ही बात करता है कि वो अपने बाप की एक लौती औलाद है। तो अगर वही एक बेटा है, दैट मीन्स वो भास्कर ही है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है गेस्ट्स को कि ये मेरी बेटी है। आई होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा। फिर से मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैंने एक स्लाइड में आपको बताया था कि जब भी ओनली सन के बारे में बात किया जाएगा, ओनली सन या डॉटर के बारे में बात किया जाएगा, वो ओन सेल्फ के बारे में या खुद के बारे में बात कर रहा होगा। तो यही तो कहता है, क्या कहता है भास्कर? भास्कर कहता है कि हर फादर किसका? आयशा का जो बाप है इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब मैं खुद के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने बाप की एक लौती औलाद हूँ। तो वो कौन है? वो भास्कर ही है ना। तो भास्कर ही उसकी बेटी ही आयशा है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि जब भी वो ओनली सन या ओनली डॉटर की बात करेगा तो वो खुद के बारे में बात करेगा कि आई एम द ओनली सन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी इज वाइफ ऑफ बी। सी इज वाइफ ऑफ बी। ओके, सी इज वाइफ ऑफ बी, दैट मीन्स बी मेल है और सी फीमेल है। सी इज वाइफ ऑफ बी। अलग अलग करो क्वेश्चन को। ई इज द सन ऑफ सी। ई इज द सन ऑफ सी, मेल है, दैट मीन्स वो बी का भी तो सन होगा। ई इज द सन ऑफ सी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। एंड फादर ऑफ डी। ए क्या है? ब्रदर बी का, एंड बाप किसका? डी का। तो ए ने भी शादी की होगी किसी फीमेल के साथ की होगी, मुझे नहीं पता, सॉरी, किसके साथ की। तो उनका जो बेटा है, एंड फादर ऑफ डी, अब नहीं पता कि ये डी क्या है, सिर्फ लिखा है कि ए डी का फादर है और डी मेल है या फीमेल, ये हमें नहीं पता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू डी? ई और डी के बीच में रिलेशन क्या है, हमें बताना है कि ये आपस में क्या मिलते हैं। देखो सेम जनरेशन है तो यहाँ तो भाई बहन हो गए, यहाँ तो कज़न हो गए। देखो भाई बहन तो है नहीं, दैट मीन्स कज़न, क्योंकि देखो ये इसका चाचा लगता है, ये इसका चाचा लगता है, तो चचेरा भाई हो गया ना, तो कज़न आ गया ना, तो आंसर आ गया ना। आई होप कि आपको भी क्वेश्चंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं और एग्जामिनर बिल्कुल आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फिर से क्या है? इंट्रोड्यूसिंग टाइप क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूसिंग या पॉइंटिंग क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार लगेगा। ये जो वन सेल्फ ओनली सन, हमेशा याद रखना वो यूर सेल्फ की बात करेगा। हमेशा याद रखना वो यूर सेल्फ की बात करेगा। मोहिनी इंट्रोड्यूसेस। मोहिनी इंट्रोड्यूसेस किसको इंट्रोड्यूस करती है? राजेश को। क्या बोलती है? राजेश द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। इंट्रोड्यूस राजेश, वो इंट्रोड्यूस करती है कौन? मोहिनी किसको इंट्रोड्यूस करती है? राजेश को। क्या बोलता है? ये इज द सन, ये बेटा है किसका? इज द सन ओनली ब्रदर, ठीक है। देखो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो राजेश है ना, मोहिनी इंट्रोड्यूस राजेश, राजेश कोई बंदा है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पढ़े, बड़ा ही ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। देखो देखो क्या कहता है। मोहिनी, मोहिनी क्या बोलती है? देखो मोहिनी क्या बोलती है। मोहिनी इंट्रोड्यूस राजेश द सन ऑफ ओनली ब्रदर, द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। मोहिनी की जो माँ है, मोहिनी इज मॉम, उसका जो हस्बैंड होगा, ठीक है, दैट इज
मोहिनी इज फादर। यहां तक तो समझ आया ना। देखो, मोहिनी इंट्रोड्यूस राजेश द सन ऑफ। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो देयर इज अ मेथड, दैट इज अ बैकवर्ड ट्रिक मेथड। ठीक है, बैकवर्ड ट्रैवल मेथड। आप बैक से चले जाओ, उल्टा रिलेशन बनाओ। जैसे हम पहले ट्री ऊपर से नीचे लाते थे, आप देखो क्या क्वेश्चन हमसे मांग रहा है, तो हम नीचे से ही ऊपर की तरफ जाएगी। देखो, मोहिनी क्या बोलती है, मोहिनी बोलती है कि जो मेरी माँ है वो इंट्रोड्यूस ऐसे करता है कि राजेश द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। मोहिनी, देखो बैकवर्ड से जा रहा हूँ, मोहिनी की जो मदर है और उसका दैट मीन वो मोहिनी का फादर है ना, जो मोहिनी की मदर है वो उसका जो हस्बैंड है। ठीक है, राजेश को इंट्रोड्यूस करता है द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। मेरी माँ या मोहिनी की जो मदर है उसका जो हस्बैंड है, उसका जो एक लौता भाई है। ठीक है, मोहिनीज फादर्स ब्रदर। ठीक है, एक लौता भाई है, उसी का बेटा राजेश है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्या बोल रहा है मोहिनी, इंट्रोड्यूस राजेश द सन, ये किसका बेटा है, द सन ऑफ ओनली ब्रदर, द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करके आंसर निकाला, तो बोल रहे हाउ राजेश रिलेटेड टू मोहिनी, इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो, ये आपस में चचेरे भाई बहन लगते हैं, तो इसका आंसर कजन्स आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिट्टो सेम टू सेम मिलेंगे। देखो, मैं इस चीज़ को फिर से समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन था क्या। देखो, बैकवर्ड तरीके से हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, क्या बोल रही है, राजेश किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, राजेश को, द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। मोहिनी की मदर है, उसका हस्बैंड है। ठीक है, उस हस्बैंड के जो इसका चाचा है। ठीक है, आप समझो मोहिनी का चाचा है। ठीक है, वही तो हो गया ना ओनली ब्रदर, इसका ओनली ब्रदर है। ओनली ब्रदर मतलब इसकी बात कर रहा है ना। राजेश द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, इसका एक ही भाई है, मोहिनी के पापा का एक ही भाई है और उसी का बेटा राजेश है। तो आई होप कि आपको आंसर और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने क्वेश्चन को कैसे तोड़ मोड़ के आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही हो। ये आपका इंट्रोड्यूसिंग टाइप क्वेश्चन होता है जो आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखो, इस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से, दिस इज द सेम इंट्रोड्यूसिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। सुनीता जो है, देखो करण ने शादी तो की होगी, सुनीता ये डॉटर है किसकी, करण की। ओके, कनिका इज मदर ऑफ करण। कनिका जो है वो मदर है करण की, कनिका। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं हमेशा ना एक ट्री बनाता हूँ और फिर क्वेश्चन को वैसे ही तोड़ता हूँ। देखिए क्या लिखे, सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। सुनीता करण की डॉटर है, शाबाश। कनिका इज मदर ऑफ करण। कनिका जो है मदर है, दैट मीन्स कनिका इज फीमेल। अभी करण का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। कनिका इज मदर ऑफ करण, बिल्कुल। तो कनिका का कोई हस्बैंड भी तो होगा। मीता इज द वाइफ ऑफ करण। मीता इज मीता जो है, शाबाश, इज द वाइफ ऑफ करण, दैट मीन मीता फीमेल और ये मेल। अब जेंडर डिफाइन हुआ, मीता इज वाइफ ऑफ करण। पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ करण। पूनम एंड श्रुति, पूनम एंड श्रुति, पूनम एंड श्रुति आर daughters of करण। पूनम, श्रुति,
और डॉटर्स ऑफ करण। देखो सुनीता तो ऑलरेडी करण की डॉटर थी, अब पूनम एंड श्रुति भी डॉटर है किसकी, करण की। हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका, हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। कनिका यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि कनिका श्रुति की क्या लगती है, यहाँ पे लिखा है कि श्रुति कनिका से क्या लगती है। आपको क्या लगता है, क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर लगती है। दो जनरेशन नीचे है ना, -1 -1 -2। ठीक है, देखो सिंपल, करण की है, इसकी नानी लगती है, ग्रैंड डॉटर। आंसर। बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ठीक है, देखो एक और इंट्रोड्यूसिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखो रूपेश क्या करता है, रूपेश इंट्रोड्यूसेस पूनम। ठीक है, रूपेश क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, पूनम को। रूपेश इंट्रोड्यूस करता है किसको, पूनम को, एज अ डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। रूपेश, बैकवर्ड मेथड से जाओ, इंट्रोड्यूस पूनम एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। मेरे रूपेश का फादर होगा, हम लिखेंगे रूपेश इज फादर, प्लस उसकी वाइफ होगी, हम लिखेंगे रूपेश इज मदर। बैकवर्ड से मैं फिर से जा रहा हूँ, देखो रूपेश इंट्रोड्यूस पूनम एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। मेरे पापा की जो वाइफ है, रूपेश का फादर उसकी जो वाइफ है, इंट्रोड्यूस एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, ऑफ माई फादर्स वाइफ। इसका एक ही सन है। देखो इज द ओनली की जब भी मैं बात करूंगा ना, जब मैं ओनली की, तो ये रूपेश के बारे में ही बात कर रहा है, तो इनका सन तो रूपेश ही है ना। हाउ इज पूनम रिलेटेड टू रूपेश, ये क्या बोल रहा है, रूपेश इंटू पूनम, ये एक लौती बेटी है ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। जो मेरे पापा की वाइफ है उसका जो लौता बेटा है वो कौन है, वो रूपेश ही है, रूपेश ही तो उनका लौता सन है। इंट्रोड्यूस पूनम एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन, तो इसी की जो बेटी है, रूपेश ने शादी की होगी तो उसी की जो बेटी है वो पूनम है ना। तो दिस इज हाउ पूनम रिलेटेड टू रूपेश, डॉटर। आंसर सिंपल। आपको समझ आई। रूपेश ने इंट्रोड्यूस किया कि जो मेरे माँ की, जो मेरे पापा की वाइफ है उसका जो लौता बेटा है उसी की लौती बेटी पूनम है, तो उसका लौता बेटा रूपेश है। ठीक है, क्योंकि रूपेश के जो पापा है उसी की वाइफ तो उसी की वाइफ रूपेश के पापा की वाइफ होगी ना। सॉरी, जो रूपेश की मम्मी होगी वही रूपेश के पापा की वाइफ होगी, तो उन्हीं का लौता बेटा रूपेश है, क्योंकि ये ओनली सन की बात कर रहा है। तो जब भी ओनली डॉटर ओनली सन की बात आई तो रूपेश इज टॉकिंग अबाउट रूपेश। हाउ इज पूनम रिलेटेड टू रूपेश, सीधी सी बात है, उन्हीं उसी रूपेश की जो लौती बेटी है वो पूनम है। सिंपल सी बात है, तो आंसर आएगा डॉटर, सिंपल। चलिए देखो, ये आपको होमवर्क मिलेगा। अगर आपको ये वाला टाइप समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके लिए 15 से 20 मिनट की एक और वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, आपको क्रिस्टल क्लियर करने की। अब सीधा डायरेक्ट रिलेशन बैकवर्ड मेथड इसमें यूज़ कीजिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए ये भी आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। देखो बड़ा ही फास्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए इज मदर, ए की जो माँ है, ए की जो माँ है, इज सिस्टर ऑफ बी, ये किसकी सिस्टर है, बी की। ठीक है, ए की जो माँ है, इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी, किसकी डॉटर है ये, सी की। दैट मीन्स बी और ये आपस में भाई बहन है या जो भी है, बहने बहने हैं। ठीक है, डी इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब बी ने भी शादी की है और इनकी डॉटर है बी। ठीक है, आई मेरी बात समझ। डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई। डी इज डॉटर ऑफ बी
एंड सिस्टर ऑफ ई। ठीक है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सी और ई के बीच क्या रिलेशन है? देखो, हमें यहाँ पे सी का कोई जेंडर डिफाइन नहीं किया हुआ है, 2 जनरेशन का गैप है, तो आंसर आएगा आइदर ग्रैंड फादर या ग्रैंड आंसर। सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर आएगा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ई से क्या लिखते हैं, आइदर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। दिस इज द आंसर। देखो, दिस इज द लास्ट टाइप, दिस इज द कोडर रिलेशन। शायद 1 घंटे से ऊपर वीडियो हो जाए, लेकिन एक्सप्लेन पूरा करेगा इन वन शॉट, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोडेड रिलेशनशिप बड़ा ही सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें एक कोडेड फॉर्म है, जैसे आप देख रहे होगे, ए इंटू डी मीनस ए इज सिस्टर ऑफ डी, ए प्लस जी मीनस जी इज डॉटर ऑफ ए डिवाइड बाई डी मीनस ए इज मदर ऑफ डी, दैट हाउ विल एन इज द आंट ऑफ बी डिनोटेड। ठीक है, SBI PO 2009, इससे इजीली कर पाओगे आप। देखो, इसमें आपको क्या देखना, इसमें आपने 2 पॉइंट्स याद रखने, 2 चीज़ें, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जनरेशन गैप और सिंबल क्या दिखाता है, जनरेशन गैप और सिंबल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने जनरेशन गैप आएंगे, 1 2 जनरेशन गैप आएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल ए बंदा है और इसको एक जनरेशन ऐड हो रही है, दैट मीन्स ये इसके ग्रैंड फादर मदर होंगे। ठीक है, तो जो हमारे फादर मदर होते हैं वो हमसे +1 ग्रेटर होते हैं, और जो हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते हैं वो हमसे +2 ग्रेटर होते हैं। आपको मेरी बात समझ आए, वो हमसे 2 जनरेशन आगे होते हैं। ऐसे ही जो ग्रैंड फादर है उनसे जो उसके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे, वो उससे 2 जनरेशन नीचे होती है, और हम बच्चे अपने माँ बाप से -1 नीचे होते हैं। तो जब भी मैं बोलूँगा कि +2 गैप आएगा जनरेशन का, दैट मीन्स वो बंदा उसका ग्रैंड फादर है, और जब भी मैं बोलूँगा -1 आ रहा है, दैट मीन्स ये शख्स उसका बेटा है, उस बंदे का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आएगी, आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक की ये बात है कि दिस इज़ अ मोस्ट फियर्ड, जो बच्चे हैं इसको सबसे मोस्ट फियर्ड टॉपिक माना जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हमें नोटेशंस को विजुअलाइज करना होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें इसमें याद रखनी होती है कि जैसे मैंने आपको बताया, जनरेशन गैप और सिंबल। हमें सबसे पहले बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कि आपको अगर जेंडर में ही गलत मिल गया होगा तो क्वेश्चन वहीं पे एलिमिनेट हो गया। सर, जेंडर में कैसे गलत मिलेगा? सपोज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, देखो क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है। देखो, क्वेश्चन में हमें लिखा है कि एन इज द, हमें क्या बताना है कि इन 4 रिलेशन में आप हमें बताओ कि एन इज द आंट ऑफ एम कैसे डिनोट करते हैं। देखो, एन क्या है? आंट, मतलब एन अगर आंट है, आंट का मतलब एक जनरेशन ऊपर, मतलब बच्चे एम नीचे होना चाहिए और आंट कहीं यहाँ वहाँ होनी चाहिए इस लाइन में, तब जाके एम नीचे आएगा, तभी भी इसकी आंटी आएगी ना, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर, एक तो एक जनरेशन ऊपर होनी चाहिए, दूसरा एन शुड बी फीमेल। अब ये जो बड़ा ही क्वेश्चन है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको इजी पता चलेगा, और आपके एग्जामिनेशन जो 4th क्लास में भी ये टाइप ऑफ पूछा गया था, और SI में भी मोस्ट प्रोबेबली, शायद मुझे नहीं एग्जैक्टली याद, पर पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, अगर आपको किसी भी नोटेशन में ये लगे कि एन मेल आ रहा है, तो उस ऑप्शन को आप डिलीट कीजिए। ठीक है, सपोज लिखा है L क्रॉस N मीन्स L, ठीक है, मीन्स N इज फादर ऑफ N, L, दैट मीन्स N यहाँ पे क्या है? फीमेल, दैट मीन्स मेल, दैट मीन्स जो ये क्रॉस का साइन है मल्टीप्लाई का, दैट मीन्स ये बताता है कि N मेल है। तो जिस ऑप्शन में भी आपको
ये मल्टीप्लाई एन के पीछे होगा वो आप एलिमिनेट कर दो। अब इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कई क्वेश्चन में ऐसे दिखा होता है। तो सबसे पहले आप जनरल डिफाइन करो कि कैसे हो जाता है। मैं आपको एक इजी यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या लिखा है, u प्लस वी। ठीक है, क्वेश्चन को समझना होता है, नोटेशन उसको समझना होता है। u प्लस वी मीन्स u इज ब्रदर ऑफ v। u प्लस वी मीन्स u क्या है, ब्रदर है किसका, v का। दैट मीन्स u क्या है, मेल। तो जहां भी u के आगे प्लस होगा तो u मेल ही माना जाएगा। तो जहां भी u के आगे कुछ और होगा तो वो फीमेल नहीं माना जाएगा, तो u मेल है। एक और लिखा है w माइनस एक्स मीन्स w इज फादर ऑफ s। u w डैश x मीन्स w इज फादर ऑफ s। w इज फादर ऑफ s। ठीक है, दो चीजें समझना। x डैश x डिवाइडेड बाय y, इसका मतलब x इज सिस्टर ऑफ y। x इज सिस्टर ऑफ y। मेरी बात समझ आ रही है। y इंटू जेड मीन्स z इज मदर ऑफ y। z फीमेल है और ये मदर इसका ओबेसी बात है, मैरिड तो होगी ही। z इज मदर ऑफ y। z इज मदर ऑफ y। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन मीन दैट n इज द मदर ऑफ o। हमें बताना है इन चार में से कौन से रिलेशन ऐसे है जहां पे n इज द n इज द n इज द मदर ऑफ o। n इज द मदर ऑफ o। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आई होप कि आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ आ रही होगी कि मैं समझाने की क्या बात कर रहा हूँ। देखो थोड़ा इनको अलग अलग करके रखता हूँ। हमारे चार नोटेशंस ऐसी थी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, शाबाश, हमें ये चाहिए कि हमारी नोटेशन ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या पूछता है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स n इज द मदर ऑफ o। n इज द मदर ऑफ o। देखो ये वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि ये क्या था, ये तो था u इज ब्रदर ऑफ, तो प्लस तो नहीं लगेगा, समझना। x डैश y क्या था, मतलब x बहन है y की, ये भी नहीं चाहिए। w डैश y क्या था, शाबाश, w डैश y क्या था, शाबाश, ये देखो मीन्स w इज द फादर, w फादर है किसका, s का, तो ये भी हमें यूज नहीं आएगा। लेकिन ये क्या था, y इंटू जेड मीन्स z इज द मदर ऑफ y। z इज द मदर ऑफ y, मतलब z इज द मदर ऑफ y। y और z के बीच जब ऐसे था, इसका मतलब था z इज द मदर ऑफ y। z इज द मदर ऑफ y। z इज द मदर ऑफ y। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करूंगा अलग तरीके से। हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ कहाँ पे बन रही है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो हमें क्या चाहिए, मीन्स हमें इन चीज़ में चाहिए कि इन चार में से ये बताओ कि कहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो n है वो मदर है o की। देखो हमें पता है y इंटू जेड मीन्स जो z है, जो z है वो मदर है y की, वो मदर है y की। ठीक है, तो इसका मतलब जहां भी है, तो अब हमें क्या चाहिए, विच आर द फॉलोइंग n इज द मदर ऑफ o। n इज द मदर ऑफ o। n इज द n इज द शाबाश, n इज द मदर ऑफ ओ। ये तो बिल्कुल ही लग रहा है ना मेरे को, ठीक है। एन इज द मदर ऑफ ओ, बिल्कुल ही लग रहा है। दैट मीन्स, ठीक है, वाई मीन्स जेड मीन्स जेड इज द मदर ऑफ वाई। तो एन इज द मदर ऑफ ओ कहाँ पे हमें मिलेगा, जहां पे ओ इंटू एन होगा। दैट मीन्स ओ मीन इंटू एन मीन्स एन इज द मदर ऑफ ओ। इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आंसर नहीं है। इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है,
इसमें दिख रहा है, इसके लिए आपका आंसर फोर्थ होगा। सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आए। देखो सिंपल देखना है, y मीनस z मीनस z इज द मदर ऑफ y, मीनस z इज द मदर ऑफ y। तो अब हमें देखना है, क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मीनस एन इज द मदर ऑफ ओ, एन इज द मदर ऑफ ओ। तो मदर के लिए मुझे ये वाली साइन होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो मुझे देखना है और एन के बीच ये साइन किस ऑप्शन में है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बिल्कुल इसी एक ऑप्शन में है। तो आंसर ये आएगा। तभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन डालता है, उससे 5 मिनट नहीं लगाने, उससे देखना है कि बच्चा नोटेशंस को कैसे यूजुअलाइज करता है और पढ़ने में कितना फर्क अच्छे से निकालता है। आई होप कि आपको समझ आया कि ये क्वेश्चंस कैसे टैकल किए जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों क्यों क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में आंट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, आंट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखनी हैं। एक तो जनरेशन गैप देखना है, ठीक है। एक तो जनरेशन गैप +1 होना चाहिए एन और एम के बीच, और दूसरा कि एन फीमेल होनी चाहिए। देखो जनरेशन गैप एन और एम में +1 का होना चाहिए। इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है, तो हम इसमें भी चेक करेंगे। इसमें है एन और एम, देखो +1 जनरेशन गैप, देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो कतई कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट, ठीक है। अब देखो एन कहाँ पे फीमेल दिख रही है, शाबाश। एन कहाँ पे फीमेल दिख रही है, ए इंटू डी मीनस ए इज सिस्टर ऑफ डी, ए इज सिस्टर ऑफ डी। देखो ए इज सिस्टर ऑफ डी, ए इज सिस्टर ऑफ डी। देखो ए इज सिस्टर ऑफ डी, दैट मीन्स एन का जेंडर कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है नहीं, पता नहीं चल रहा है इसका जेंडर यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पता चल रहा है नहीं, यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ए इंटू जेड मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। देखो ए डिवाइड बाई शाबाश, यहाँ पे इसका जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। एन मुझे डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना उसके जेंडर। अब देखो प्लस प्लस, देखो ऊपर कहाँ है, मीन्स डी इज द डॉटर ऑफ ए, मीन्स डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी। देखो यहाँ पे मीन्स एल इज द डॉटर ऑफ एन, एल इज द डॉटर ऑफ एन, एल इज द डॉटर ऑफ एन, एल इज द डॉटर ऑफ एन। एन फिर से नहीं डिफाइन हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। देखो मैंने कैसे एलिमिनेट किया, मैंने जेंडर देखा, तो जेंडर से मुझे पता चला कि मेरा जेंडर तीन ही जगह कहीं डिफाइन ही नहीं हो रहा है। एक में तो मेरा जनरेशन के 1 आ रहा था, वो मैंने वहीं पे एलिमिनेट किया, 0 आ रहा था, सॉरी। दो में से 1, उसके बाद 3 में 1 जनरेशन गैप आ रहा था, तो मैंने उनमें से देखा कि कहाँ पे जेंडर एन का डिफाइन हो रहा है, तो मेरा एन का जेंडर कहीं पे भी डिफाइन नहीं हो रहा है, तो मेरा एन का जेंडर सिर्फ एक जगह डिफाइन हो रहा है। देखो ए इंटू डी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ डी, मीन्स ए इज फीमेल। अब 8 है तो 8 फीमेल होगी, तो एन इंटू एल मीन्स यहाँ पे मेरा जेंडर डिफाइन है, जेंडर भी डिफाइन है, और जनरेशन गैप भी +1 है। देखो एन और एम के बीच एक ही गैप नहीं, एक गैप पूरा है, पूरा एक जनरेशन का गैप है, जनरेशन गैप भी पूरा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी दी हुई है, नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है। क्या पता ये गलत हो, तो इसके लिए मुझे इसको चेक करना होगा। तो एन इंटू एल, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू डी का मतलब होता है, ए इंटू डी का मतलब होता है ए सिस्टर है डी की। वैसे ही एन इंटू एल का मतलब आएगा एन सिस्टर है एल की, शाबाश, एन सिस्टर है एल की। एंड एल डिवाइड बाई एम, ये देखो ए डिवाइड डी का मतलब क्या था, मीन्स ए इज मदर ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ डी। तो एल डिवाइड बाय एम का मतलब क्या होगा, शाबाश, जब ए डिवाइड बाई डी का मतलब था ए इज मदर ऑफ डी, तो एल डिवाइड का मतलब होता है एल जो है वो माँ है किसकी, एल की शादी हुई है किसी के साथ और उसकी माँ है वो किसकी, एम की। तो यही तो है, दैट मीन्स एन इसकी बहन है एल की, तो ये इसकी मौसी होगी, तो दिस इज आंट। सो दिस इज योर आंसर।
जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ही देखना है कि जेंडर गैप 1 आ रहा है या जो भी आ रहा है, उसके बाद जेंडर डिफाइन करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और उसके बाद सीधा वो क्वेश्चन निकालना है। आई होप कि आपको ये दोनों पैटर्न समझ आ गए होंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और उसके बाद जो अगला लेक्चर आपका आएगा दैट विद द डायरेक्शन सेंस, वो कल ही आपका अपलोड किया जाएगा। और जी एग्ज़ाम से पहले पहले 5 या 6 दिन, 10 दिन से पहले पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करूँगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।